हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, आज एक बहुत ही कठिन क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मिलने वाला है, जो कि है प्रोडक्ट आपका बहुत महंगा है, प्रोडक्ट आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसीलिए मैं नहीं खरीद सकता। दोस्तों, इस आंसर का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही सरल और सटीक है, जिससे आप करेक्टली आप सामने वाले को समझा सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो में टिके रहना। लास्ट में एक बहुत ही प्रो टिप दूंगा, जिससे आप किसी भी प्रॉस्पेक्ट की, किसी भी कस्टमर के सारे डाउट को आसानी से क्लियर कर सकोगे। तो लास्ट तक बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो पाए। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पे। बात करते हैं प्रोडक्ट बहुत महंगा है। दोस्तों, आज इसका एक ऐसा क्लियर कट आंसर आपको मिलेगा, जिससे कि आप समझ जाओगे कि कैसे हमें किसी का आंसर का जवाब देना है और कैसे अपनी सेल को क्लोज करना है। हर ऑब्जेक्शन का जो आपका पहला जवाब जाएगा वो क्या जाएगा? बिल्कुल सर, आपने सही कहा, ये मुझे भी लगा था। और एक्चुअली में जो सवाल होता है उसी में जवाब छिपा रहता है, कि जैसे कि आपने उसका सवाल उसी को वापस दे दिया जो आपसे उसका सवाल पूछ रहा है। वो कहता है आइटम महंगा है। बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगा था कि हमारा प्रोडक्ट रियली में महंगा है। वाकई में मैं बोलूँ तो हमारा प्रोडक्ट रियली में महंगा है। आप सर एक बात बताइए सर या मैडम, कि कोई प्रोडक्ट सस्ता या महंगा कब होता है? वापस आपने उसी का सवाल उसी के ऊपर बता दिया। कोई भी प्रोडक्ट सस्ता महंगा कब होता है? और उसके बाद 2 से 3 सेकंड आपको शांत हो जाना है और फिर उनके चेहरे पे देखना है, तो आपको वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आएगा। तो आपको बताना, सर देखिए, कोई भी प्रोडक्ट सस्ता या महंगा कब होता है? वो होता है पहली बार में। क्लियर है? अगर मान लीजिए कोई भी, मैंने आपको 100 रुपये का प्रोडक्ट दिया, सस्ता है, लेकिन मैंने बोला कि ये प्रोडक्ट कई बीमारी में काम करेगा, इसमें काम करेगा, दूसरे में काम करेगा, तीसरे में काम करेगा, उसने कोई भी काम नहीं किया, तो अब बताइए सर, सस्ता है कि महंगा है? महंगा हो गया। आइटम 100 रुपये का था, मैंने बताया 3 फ़ायदे करेगा, लेकिन उसने कोई फ़ायदा नहीं किया। अब आइटम 100 रुपये का क्या हो गया? महंगा हो गया। लेकिन मैंने आपको कोई 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट चिपकाया और मैंने बोला ये 2 काम करेगा, और उसने वो 2 काम तो किए ही किए, साथ में 5 काम आपके लाइफ में एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। वो 2-3 काम उसने एक्स्ट्रा कर दिया, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, आपको बहुत ज़्यादा की वैल्यू मिल गई। तो अब आप बताइए, प्रोडक्ट महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? दोस्तों सर, जब व्यक्ति को जिस ज़रूरत के लिए जो प्रोडक्ट लिया गया है, अगर उसमें वह रिज़ल्ट मिल जाता है तो वो प्रोडक्ट सस्ता होता है। और अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता तो आप भले वो प्रोडक्ट हमें 5 रुपये का क्यों ना मिला हो, वो हमेशा सस्ता नहीं होता, वो भी 5 रुपये का भी महंगा होता है। क्योंकि हम खुद इस बात को बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा है। उसके लिए पूरा लॉजिक आपको बताना है कि सर हमारा आइटम आपको महंगा क्यों लग रहा है। आपको हमारा हर आइटम महंगा है क्योंकि इस बात को समझिए, बहुत सी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट लेकर आई हुई हैं। जैसा कि हमने जो भी आपको अपना आइटम बताया, थंडरबर्स्ट, इम्यूनोडॉक, ये महंगा है सर, बट आइटम आपको 200 रुपये का भी मिल जाएगा मार्केट में, इसी की एक कैटेगरी का, इसी के इंग्रेडिएंट का। बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि हम आपको जो आइटम दिया है या जो प्रोडक्ट दिया है, वो आयुर्वेद को जो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाले का भी बिज़नेस होता है। क्यों घोटाले का बिज़नेस होता है? क्योंकि जो वटी भस्म, जो औषधियाँ हमें मिलती हैं, सेम वैसे ही डुप्लीकेट औषधियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन पता कैसे चलता है किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी का? ये आयुर्वेद में बहुत बड़ी ताकत है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, ये हर बीमारी का इलाज कर सकती है। लेकिन आयुर्वेद में बात करें तो मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, आयुर्वेद जो है वो सबसे बड़ा घोटाले का बिज़नेस है। क्यों है घोटाले का बिज़नेस? कि जो भी भस्में आपको दिखाई हैं, चाहे एलोवेरा हो, वांग भस्म हो, सफ़ेद मूसली हो, लौ भस्म हो, ये जितने भी हैं, ये आपको 100 रुपये से लेकर लाखों रुपए केजी के वेट में अवेलेबल हैं। लेकिन आप किसी भी प्रोडक्ट को वर्ल्ड की किसी भी लैब में टेस्ट कराइए, कोई भी लैब ये टेस्ट करके दे देगी हाँ इस आइटम के अंदर लौ भस्म है, वांग भस्म है या सफ़ेद मूसली डाली गई है। लेकिन कोई लैब ये टेस्ट नहीं कर सकती ये सफ़ेद मूसली जैसलमेर वाली है, ये हिमाचल वाली है। कोई भी लैब ये टेस्ट नहीं कर सकती, कि इसका रिज़ल्ट डिपेंड करता है प्रोडक्ट में क्वालिटी पे, और क्वालिटी डिपेंड करती है डालने वाले की नीयत से। या आप इस दुनिया में नीयत को मापने का कोई पैमाना नहीं है, हर चीज़ को मापने का है, वेट को मापने का है, तापमान को मापने का है, लेकिन नीयत को मापने का कोई पैमाना नहीं है। कि ये डालने वाले की नीयत पर डिपेंड करता है कि वो क्या डालता है, और जो वो डालता है
रिज़ल्ट उसी के बिहाफ पे मिलना। हमारा हर प्रोडक्ट बिक सकता था, ऐड के द्वारा बिक सकता था, शाहरुख खान सलमान खान के द्वारा प्रचार करके बिक सकता था। हम हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जो 100% हर आइटम को लिक्विड में बना के लाएँ। लिक्विड गोली कैप्सूल में क्या फ़र्क होता है इसको समझिए। गोली कैप्सूल नॉर्मली शरीर 60 से 70% ऑब्जर्व कर पाता है, ईजिली लिक्विड जो है वो 90% तक ऑब्जर्व करता है। जैसे आप एक भांग का गोला खाएं या अगर आप अल्कोहल को पिएं तो भांग का गोला देर से असर करेगा, बट अल्कोहल जो लिक्विड होगा वो जल्दी असर करेगा। तो इससे आपको ऑब्जर्व कर लेना है कि लिक्विड का क्या, हमारा लिक्विड में आने का क्या महत्व है। सिर दर्दी, टेंशन, पंगा, क्योंकि लिक्विड में अगर हमने 20 लाख का माल स्टॉक करके रखा है, अगर वो नहीं बिका तो वो पूरा का पूरा माल ख़राब हो सकता है। लिक्विड ट्रांसपोर्ट करने का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है, इसे कोरियर भी नहीं उठाता, प्लेन भी नहीं पकड़ता है, सर्विस डिले होती है, एक्साइड ड्यूटी ज़्यादा होती है। अगर 20 लाख का स्टोरेज है तो हीट से माल का कलर और टेस्ट दोनों ख़राब हो सकता है। लीकेज की बड़ी प्रॉब्लम है। सर कंपनियां 7500 चल रही हैं, बट अगर जिसके अंदर रिज़ल्ट देने की नीयत होती तो वो लिक्विड में आ सकता था, लेकिन वो लिक्विड में नहीं आया, वो गोली कैप्सूल और इंजेक्शन में आया। तो कुछ करप्ट लोगों ने अपने लालच के लिए जो मार्केट में आए हैं गोली कैप्सूल लेके, वो यही कह सकते हैं लिक्विड कोई भी बना सकता था। अगर जिसके अंदर रियल रिज़ल्ट देने की नीयत होती वो गोली कैप्सूल में ना आता, वो लिक्विड में आता। तो हमारी कंपनी जो है वो क्वालिटी मेंटेन करती है, जो लिक्विड में काम करती है। लिक्विड के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो हम अपने बारे में हर कोई अच्छी बात बोलेगा, कोई गलत नहीं बोलता। ये तो आयुर्वेद की बात है, रिज़ल्ट देना, फ़ायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन लोगों ने ऐसे ऐसे आइटम को भी सही बताकर बेचा है जिन्होंने 100% शरीर में नुकसान किया है। रिवाइटल को बेचा 20 साल से, सेहत का राज कुछ हुआ आज तक? आप चाहे जितने डिब्बे रिवाइटल खा डालिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोगों ने बूस्ट को बता के बेच दिया कि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा विकास होगा या कुछ होगा, तो उससे क्या कुछ आपको फ़ायदा हुआ? कभी नहीं हुआ। आइटम को बात की जाए तो कोल्ड ड्रिंक को भी लोगों ने बेच दिया अच्छा बता के, क्योंकि हर कोई अपने बारे में अपनी अच्छी बात ही करेगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बात करेगा। इतनी सेंस आप में होनी चाहिए कि क्वालिटी है या नहीं। दुनिया में किसी से भी मिलें, आप एमडी से मिलें, इंग्लिश में कोट पैंट पहन के बात कर लेगा, लेकिन हम इंडिया की ऐसी पहली संस्था है जो मार्केट में 20 लाख रुपए के सैंपल बांट के आए हैं। तो ये समझ आपके अंदर